डिफिकल्ट तो नहीं है, लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं हो सकता। देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड बीइंग लेंदी एंड अदर इज डिफिकल्ट। लेंदी का मतलब होता है आपको समय लग रहा है सॉल्व करने में, पर हो रहा है। कैलकुलेशन ज़्यादा होना डजंट मीन इट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होता है आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, लग ही नहीं रहा कंसेप्ट कैसे लगाना है, दैट इज डिफिकल्ट। आपको पता है क्या करना है पर चीज़ें थोड़ी लंबी जाएंगी, तो वो डिफिकल्ट नहीं होता। तो लेंदी हो सकता है, मैथ्स तो हमेशा लेंदी होता है जेई में। आइडियली आपको आधा घंटा देना चाहिए केमिस्ट्री को, 1 घंटा फिजिक्स को, 1.5 घंटा मैथ्स को, उतनी में हो जाता है केमिस्ट्री। उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप केमिस्ट्री, उससे ज़्यादा अगर केमिस्ट्री में दे रहे हो तो आपको केमिस्ट्री में वीक है केमिस्ट्री आपकी से। केमिस्ट्री में क्या थियोरेटिकल है, आता है, नहीं आता तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। जितना आता है उतना ही कर सकते केमिस्ट्री। रटके क्या था इनऑर्गेनिक तो, जितना याद थी। इसके बाद ऑर्गेनिक तो लॉजिकल है, ऑर्गेनिक में तो मज़ा आता है। शार्ट थोड़ी ऑर्गेनिक हो गई, तो बहुत मज़ा आती थी ऑर्गेनिक। सारा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे है ना ऑर्गेनिक, पूरा पूरा एक करके। याद रखने की बात है, आप लोगों को कितना याद है, कितने क्वेश्चन आप करोगे। केमिस्ट्री करने लगता, फिजिकल में थोड़ा गड़बड़ होता था मेरा, बट बाकी तो अच्छा है। ऑर्गेनिक क्या थ्योरेटिकली तो है, बाकी मैथ्स ऑल इन ऑल इज ऑलवेज देयर। नहीं, आई टुक टाइम इन मैथ्स ऑल्सो, ऐसा नहीं था। तो मैंने मैथ्स को दिया था 1.5 से 1.5 घंटा दिया था मैंने मैथ्स को। 105, 120 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 करके पूरा आया था मैं 30 के 30, 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसके तो 15 कट गए। हाँ नहीं, मैथ्स में हाँ प्रैक्टिस भी थी और पसंद भी था, पसंद की बात है बेटा। मैथ्स में मैंने क्या किया था, लैंग्वेज तो मैंने यहाँ के सुना ना, मेरे पास फिर जी के मॉड्यूल्स थे उस टाइम। नहीं अब तो कहाँ गद्दी में भेज दिया उस टाइम, इतना ज़्यादा मटेरियल देते फिर जी वाले कि आप कर भी नहीं सकते इतना मटेरियल। नहीं, बहुत कुछ देते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। वो ज़्यादा ऐसे देते हैं क्योंकि दिखाने के लिए, दिखावा। आजकल क्या बेटा, दिखावे की ज़िंदगी है, दुनिया दिखावे पे चलती है। द मोर यू शो द मोर यू सेल। तो लोग, बड़ी अकेडमी है तो दिखाना पड़ेगा ना, लोग ये पैकेज वो पैकेज, कुछ नहीं होता। वो भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, कंपाइल करके दे देते हैं। इट्स मोर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक ही सोर्स उठा के आपने उसको कितना परफेक्ट किया, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आई के लिए क्या करता था, प्रीवियस ईयर आई के क्वेश्चन सारे एक तो खूब करता था, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करता था। सेम चीज़ है, एक सोर्स को उठाओ उसको परफेक्ट बनाओ, नहीं तो क्या होगा, 100 जगह हाथ पैर मार लोगे, एक भी जगह जो भी उस सोर्स में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती, राइट, नहीं आती, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में कब बैठेंगी, जब उसको 2-3 बार आप करोगे, 3 बार तो करना पड़ेगा, कर लो उसके बाद वो जो उसकी अच्छी चीज़ है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, तो कुछ सीखा तुमने। नहीं तो फिर क्या होगा, जितना तुम्हें आता था उतना तुमने कर लिया, तो इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट तब होगा ना जब नई चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठेगी, ऐसा होता है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर, हाइपरबोला है लाइव है।
तो जैसे कि पैराबोला था, एलिप्स था, हाइपरबोला भी यही है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that it's such that कैसी हालत हो गई, such that ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is constant and greater than 1. The fixed point is called focus. Fixed line is called directrix. और जो रेशियो आया है, द कांस्टेंट इज द इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वो आपकी होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाइपरबोला कुछ ऐसा आता है ना, पैराबोला जैसा दिखता है तो है नहीं, ये दोनों आएंगे। ये होती है इसकी डायरेक्ट्राइसिस लिख देते हैं ना, प्लूरल। एस डैश, ये होंगे इसके फोकस। तो जैसा एलिप्स में हमने देखा था, सेम इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्राइस और फोकस ही सेम इक्वेशन रहेंगी, वो चेंज नहीं होती। तो एलिप्स में फोकस क्या था बच्चों, यहाँ भी ए कॉमन 0 होगा और यहाँ माइनस ए कॉमन, और डायरेक्ट्राइस की इक्वेशन है डायरेक्ट्राइस के बाहर आते क्या, हाइपरबोला का अंदर पार्ट ये है, बाहर ही है, ठीक है। दिस इज द अंदर पार्ट ऑफ हाइपरबोला, दिस इज बाहर पार्ट। मटका देखा है ना भैया, तेरे को कभी खीर दी मैंने, सोच सकता है ना, सोच सकता है, दूंगा नहीं वो अलग बात है। तो तू कैसे लेगा, कटोरे को ऐसे रखेगा या ऐसे रखेगा, ऐसे ना, तो अंदर का पार्ट ये होगा ना, सही बात है। हाँ, 2 कटोरियाँ 2 कप खीर मिल सकती है। कल तो हर्षल का बर्थडे है, हर्षल ऑयल दे दूंगा मैं तेरे को, ऑयल पूरे बॉडी पे लगा लियो, तो भी तो पिटेगा।
कब? क्यों, क्या किया तुम लोग? किसको किसको मार रहे थे? हाँ? अच्छा, क्या कर रहा था वो? ओ, मोटा सा है ना क्वेश्चन। अच्छा, वो क्या? क्या करें? When your senses and mind are not in control, then you can't focus on your studies. So, in order to achieve something, first of all, your mind and senses should be in control. माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वन हु हैज कंट्रोल हिज माइंड कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड, इज द सेइंग। अगर अपने मन को कंट्रोल कर लिया आपने एंड सेंसेस को, आप हाँ हाँ दुनिया जीत सकते, या करेक्ट है। तो आप खुद के स्वामी बन गए ना, हैं? दो स्वामी हैं। ओके, ये है तुम्हारे फोकस, फोकस, फोकस। वही देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना है? दिस पॉइंट इज a कॉमा 0, ये है -a,0। ये डिस्टेंस कितना आएगा? वेरी गुड, 2a। दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहलाई जाती है? ट्रांसवर्स एक्सिस। वहाँ मेजर एक्सिस थी, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस है। अच्छा, ये आएगा, ये कितना डिस्टेंस समझो, ये पॉइंट है 0, -b, 0, b। ये क्या है बच्चों? 2b। दिस लेंथ इज 2b एंड दिस इज व्हाट? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जहाँ वहाँ पे था माइनर एक्सिस, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस है। जहाँ वहाँ मेजर एक्सिस था, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस कह रहा है। ठीक है, लेटेस्ट सेक्टम तो वही है, फोकस से पास होने वाली। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम सेम ही आता है इसमें। एलिप्स का जो है वही है 2b²। और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम ही है ना, ए कॉमा ±b²/a। ए कॉमा ना, कॉमा। और क्या रह गया? हाँ, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देख लो, उसमें था 1 -b²/a², इधर होता है b²/a² -1। ठीक है। एक मिनट, b²/a² -1 नहीं, सॉरी, +1 है, +1 तो -1 होता है। 1 -b²/a² उसमें था, c इज ग्रेटर देन 1 ना, हाँ +1 होगा, +1। क्योंकि b तो छोटा है, a बड़ा है,
+1 आएगा, +1। ठीक है। और क्या है इसमें? हाँ, वर्टेक्स। तो इसमें तो वर्टेक्स यही तो आते हैं, a,0 और -a,0। वर्टाइसिस। एंड दिस इज कॉल्ड, हाँ वो तो सेम ही है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस आएगा 2 a/e। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a।
तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला। पहला हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है अब? ठीक है, चलिए। हो गया?
करूँ अब मैं? हो गया? गुड। प्लीज मैच और आंसर्स। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। पहली बात तो ए क्या आ रहा है तुम्हारा? 5। टी क्या आ रहा है? 4। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना आएगा? 2 × 5 10। सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस तो बी वाला है ना। 2 × 4 8। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कितना आ गया? 25 + 16। इक्वेशन तो फोकाई क्या आ जाएगा? 5 ± 5 इंटू √41/5 कॉमा 0। कितना आ गया? ±√41, 0। फोकाई आ गए। और क्या चाहिए? डायरेक्ट्राइसिस A/E। तो डायरेक्ट्राइसिस क्या आएंगी? देखो x = A/E, x = -A/E। तो x = +-A/E 25/√41। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो वही आएगा 2b² a 32/5। कितने लोगों का सारे सही है? वेरी गुड। कहाँ गड़बड़ कर दी? सारे गलत है तो डायरेक्ट्रिक्स गलत है। डायग्राम हटा दूं फिर मैं? क्या क्या? सेम। ये सिखा तो दिया ग्राफ। कैलकुलस का फाइनल मोटिव ही यही होता है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। कैलकुलस सीखने के बाद आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। तो इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे फिजिक्स में ग्राफ जो मैथ्स के हैं। अक्टूबर तक रुक, अक्टूबर तक सब हो जाएगा। कैलकुलस पहले ही लेंगे, पर पहले 11th का फिनिश करेंगे, नहीं तो 11th का कभी फिनिश नहीं होगा। चलो इसका निकालना है सारी चीज़ें। पहले क्या करोगे? 144 से डिवाइड कर दो। नहीं, इसका भी सेम ही आएगा। थाम्बा ये मत कर, ये तो वही पैरा हाइपरबोला हो गया। इसका निकालो।
तो देखो कैसे आपको देखना है ना, ये हाइपरबोला, पैराबोला नहीं। क्या? नहीं। सी, कैसे पता करना है? पुराने वाले जो हाइपरबोला मैंने कराया उसमें लिख लो, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो ये है ना, ये इक्वेशन जो लिखाई थी मैंने, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, और ये जो अभी मैं इसका उल्टा कर दूं, वाई स्क्वायर बाय, या कुछ भी लिखूं यहाँ पे, डजेंट मैटर, ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो कहलाया जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रिजल्ट्स याद रखने हैं, बाकी हम सब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में क्या करोगे, मान लो तुम्हारा हाइपरबोला है ठीक है, सेम चीज पैराबोला में भी सेम चीज, इलिप्स में भी सेम चीज, हाइपरबोला में भी सेम। क्या एज्यूम करोगे, कैपिटल एक्स क्या है तुम्हारा, स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्क्वायर कितना आ रहा है 25, कैपिटल वाई क्या आएगा, स्मॉल एक्स, कैपिटल बी स्क्वायर क्या आएगा 144। ओके, अब रिजल्ट लगाना स्टार्ट कर दो। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ क्या आएगी, 2a, करेक्ट। तेरे को फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी हो, ट्रांसफर्स एक्सिस तो वही रहेगी ना। हम तो इस हाइपरबोला की बात कर रहे हैं ना, ये तो तेरा वही वाला हाइपरबोला है, तो लेंथ कुछ बदल, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2a, 2 5 10, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2, कितना आएगा 24, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अब देखो ई क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका आएंगे कैपिटल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई कैपिटल बाई एस 0। तो ई निकाल दो, कितना आएगा 1 प्लस 144 बाई 25, 169 बाई 13 बाई 5 आ गया। ठीक है, और कैपिटल एक्स की जगह क्या है, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 इंटू 13/5, और कैपिटल वाई स्मॉल एक्स इक्वल्स टू 0, 5 5 कट गया, तो फोकाई कितना आ गया बच्चों, 0 कॉमा प्लस माइनस 13, 0 कॉमा 13, 0 कॉमा माइनस 13, सिंपल सी बात है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस क्या आएगा, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, कैपिटल एक्स इज व्हाट, स्मॉल वाई, ए कितना आया 5, ई है 13/5, कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/13। क्या क्या इक्वेशंस आ गई, y इज इक्वल्स टू 25/13,
y माइनस वाई इक्वल्स टू -25/30। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ इक्वेशंस में, लेंथ वेंथ में थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। 2b² बाई ए 25। क्वेश्चन करो जो लोग कर चुके हैं। या देखो यार, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से CENTR ही होता है, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से CENTR होता है। क्या क्या दोनों?
मिटा दूँ सारा कार्यक्रम? परिमल का है? कहाँ गया? मामा के घर? मामा के घर क्या गया? माँ की याद आ रही थी तो मामा कैसे लगे? ठीक है लॉजिक है। कब आएगा? ओहो, आप लोग बोले होंगे कुछ लेके आइयो। नहीं बोले तो कल तो तेरा बर्थडे है। फिर कल कितने साल का हो जाएगा? 17 का? कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स ऑन बीइंग अलाइव। अच्छा, ऑनलाइन है क्या? मेरी मम्मी मामा के यहाँ है, इसलिए यहाँ आया हूँ। ओके। सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ खाने पीने के लिए लेके आई हो, नहीं तो हॉस्टल में एंट्री नहीं देंगे। स्पेशली
ऑनलाइन वाली जनता, आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। सी, आपको बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 10 एंड वन ऑफ द फोका इज -7, 0। सो हमको पता है फोका देखो क्या है, फोका इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है वाई एक्सिस पे, तो वो 2b होती है, तो 2b की वैल्यू आ गई 10, तो b आ गया बच्चों 5। अब फोकाई बोले तुम्हें वन ऑफ द फोकाई इज -7, 0, तो हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स पता है AE, 0 ±AE, 0। तो हमने पता चल रहा है हमें कौन सा वाला है, उस साइड लेफ्ट साइड वाला। -AE, 0 इक्वल्स टू -7, 0, तो AE बेटा 7 आ गया। E हमें पता क्या होता है, 1/√1 पे b² b² 25 डाला, फिर सॉल्व किया फट 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 फट, और A² 24 आ गया। A² आ गया, b पता ही है, तो x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। इससे तुम्हारी हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्या कल करेंगे ना, ना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चंस करोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose length of conjugate axis equals to 12 and passing through one comma -2। इजी इजी सवाल है। ओके, करना क्या कर रहा है? बेटा मौका मिल रहा है, चौका मारा करो।
जल्दी बोलो, नहीं बोलना। क्रिकेट कहाँ खेलेगा? चेस कैसे खेलोगे? सॉरी, क्रिकेट। कोविड का टाइम है, तुम्हें हॉस्टल से तो बाहर जाने ही देंगे। किसी का पता नहीं ना, बाहर छोड़ दिया। आप लोग कौन है? शैतान। भाग जाओगे इधर उधर, पता था मंदिर में प्रसाद खाते हुए मिल रहा है। बोले अब तो पता चल गया गोविंद से खुला है, भागो, जेल से रिहा हो गए। क्या? चरणामृत 16 माला करता है उसी हिसाब से बेटा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। पढ़ ले, अच्छे कॉलेज में चले जा, वहाँ पे वॉइसेस हैं, फिर देख वहाँ पे कितना खिलाते हैं तुझे। अच्छा, देखो सिंगड़ में जाना है क्या? सब प्लान बना रहा क्या? नहीं, वहाँ पे भी वॉइस है सिंगड़ के पास। ना, नहीं 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 नहीं। क्या लेता हूँ ना? अच्छा, तुम लोगों के क्या लेना, तुम लोगों का सेशन? आप लोगों से रिलेटेड वो क्लास में हो जाएगा, तब ऑनलाइन होता है। दिया था ना अभी मैंने, किसको? 12th को दिया था अभी रिसेंटली। 5 लोग थे बस। हाँ, भूत से रिलेटेड बातचीत चालू हुई थी, और लाइट चली गई थी वो, तो फिर हम सोचा क्या करें फिर, तो चलते चलते फाइनली वो मोटिवेशनल सेशन में पहुंच गया था। मस्त था वो। कैमरा छोड़ के, हाँ लूंगा ना। पार्ट 2 क्या, पार्ट 3 4 सब लूंगा जान, चुन चुन के जान ले लेंगे। हाँ, देखो बेटा, जो चीज़ हमने एलिप्स में छोड़ दी थी वो हाइपरबोला में पूरी करते हैं आपकी। वैसे वो पैराबोला में मैंने पूरी कर दी थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज लेंथ, तो ये हो गया। बातें कर ले तू, हमारी क्लास की माता तू ही है, इतना बातें करता है। हमारी माता भी इतनी बातें नहीं करती क्लास की। क्यों बेटा? देखो इतना कि ऑनलाइन भी रिप्लाई भी नहीं करते। आ गया? क्या है तेरा? चल देख लेते हैं। देखो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बोली है 2b इज 12, दिया गया 6। मान लो इक्वेशन है x² / a², ठीक है। 1, -2 सेटिस्फाई कर दो। b², 6 6 6² हो गया 36। 1 + 1/9, 10/9। a² कितना आ गया बच्चों? 9/10।
क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 36। ये आया आंसर। नाउ सी इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाँ, सी 16x स्क्वायर माइनस 32x, ये माइनस 3y स्क्वायर माइनस 12y और माइनस 44 इक्वल्स टू 0। आप सोचोगे सर ये कैसे लिख रहे हो, आपको कुछ हो गया क्या आपको? नहीं, इधर सी 16 कॉमन ले सकते हैं, ठीक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इधर माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y। नाउ कंप्लीटिंग का स्क्वायर लगाएंगे ना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर देखो, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो माइनस 1 है ही। ये क्या आएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 44 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, 16x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 माइनस 44 इक्वल्स टू 0। तो 16x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 44 प्लस 16 होता है 60। 60 से में 12 गया 48। 48 को नीचे ले आओ, ये आ गई इलिप्स की इक्वेशन, सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन। समझ में आया ना क्या किया है? सिंपली कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया है। तो अगर इस फॉर्मेट में दिया है हाइपरबोला, इलिप्स, कुछ भी दिया है, आप उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं। छोड़ दी, वो गलती से छोड़ दी, मैं सोच रहा था ये काम यहाँ करूँगा पर प्लान चेंज हो गई। आप लोग उस स्पेस को हटा सकते हैं ना, जो भी है। ये आ रहा है तो ये आएगा, ये नहीं आ रहा है तो गलत है। अब आप लोग क्या करेंगे, नाउ सी एसेंट्रिसिटी निकालनी। ए स्क्वायर क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल्स टू तो एसेंट्रिसिटी आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी, सॉरी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस 3 बाय 16 है, सॉरी 16 बाय 3 तो आया अंडर रूट 19 बाय 3। अब आपका होमवर्क लिख लीजिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, फोकाई, एंड पॉइंट्स ऑफ
लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस। और कुछ रह गया? ये तुम्हारा होमवर्क है, कल करके लाओ। मान ले तो मंडे, परसों।